नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार श्रीवास। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन के माध्यम से हम बिग डेटा प्रबंधन में बिग डेटा का परिचय, चुनौतियाँ और अवसर के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक का विषय वस्तु इस प्रकार है। बिग डेटा क्या है, बिग डेटा का इतिहास क्या है, बिग डेटा के विशेषताएं क्या क्या हैं, बिग डेटा के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, बिग डेटा के क्या क्या प्रकार हैं, बिग डेटा में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयुक्त होती है, बिग डेटा में कौन कौन सी चुनौतियाँ आ सकती है, बिग डेटा प्रबंधन के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर हैं, बिग डेटा का क्या क्या अनुप्रयोग है और उनका निष्कर्ष। बिग डेटा क्या है? बिग डेटा एक ऐसा शब्द है जो डेटा सेट्स के बहुत बड़े साइज और कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है, जिन्हें व्यवसायों और संगठनों को लाभ पहुंचाने वाली वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को अनकवर करने के लिए प्रोसेस्ड और एनालिसिस किया जा सकता है। हालांकि बिग डेटा के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जो यह उत्तर देना और भी आसान बना देता है कि बिग डेटा क्या है। यह बड़ी मात्रा में डेटा को संदर्भित करता है जो समय के साथ तेज़ी से बढ़ता रहता है। यह इतना बड़ा है कि इसे पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग तकनीकी का उपयोग करके मैनेज या एनालिसिस नहीं किया जा सकता है। इसे मैनेज और एनालिसिस करने के लिए एडवांस टूल्स और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। इसमें डेटा माइनिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा विश्लेषण, डेटा शेयरिंग और डेटा विजुअलाइजेशन शामिल है। यह शब्द सर्वव्यापक है जिसमें डेटा फ्रेमवर्क के साथ साथ डेटा को प्रोसेस करने और उसका एनालिसिस करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और तकनीकें शामिल हैं। बिग डेटा का इतिहास। बिग डेटा की अवधारणा का विकास 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ। शुरुआती कंप्यूटरों और डेटा प्रोसेसिंग उपकरणों ने बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण और विश्लेषण की नींव रखी। 1960 और 1970 के दशक में कंपनियों ने नया संग्रहण के लिए पहली बार डेटाबेस सिस्टम का उपयोग करना शुरू किया। 1980 और 1990 के दशक में डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों या DBMS का विकास हुआ और रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम का उपयोग बढ़ा। इस समय के दौरान SQL जैसी भाषाओं का उपयोग करके डेटा का प्रबंधन और विश्लेषण करना संभव हो सका। डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग जैसी तकनीकी का उदय हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर डेटा को संग्रहित और विश्लेषित करना संभव हुआ। 2000 के दशक में इंटरनेट और डिजिटल तकनीकी के तेज़ी से विकास के साथ डेटा की मात्रा में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। वेब, सोशल मीडिया और मोबाइल उपकरणों ने डेटा संग्रहण के साथ नए स्रोत प्रदान किए। इस समय के दौरान गूगल ने मैपरेड्यूस फ्रेमवर्क का विकास किया, जिसने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और डेटा प्रोसेसिंग को एक नई दिशा दी। 2006 में अपाचे हडूप परियोजना की शुरुआत हुई, जिसने वितरित डेटा या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क प्रदान किया। हडूप ने बड़े पैमाने पर डेटा को संग्रहित और प्रोसेस करने के लिए HDFS, जिसको हम हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और मैपरेड्यूस का उपयोग किया। इस समय के दौरान NoSQL डेटाबेस का विकास हुआ, जो स्केलेबल और लचीला डेटा संग्रहण प्रदान करता है। आज बिग डेटा तकनीकी तेज़ी से विकसित हो रही है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे आधुनिक तकनीकी बड़े पैमाने पर डेटा को प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए उपयोग की जा रही है। कंपनियां और संस्थान डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं और अपने व्यावसायिक निर्णयों को बेहतर बना रहे हैं। डेटा या बिग डेटा
ने विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला दी है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, वित्त और वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल है। इसके प्रभाव से डेटा संचालित निर्णय लेना अब हर उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। बिग डेटा की विशेषताएं या 5 V's। पहला है वॉल्यूम। बिग डेटा में डेटा की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो टेराबाइट से पेटाबाइट तक हो सकती है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डेली जनरेटेड होने वाले डेटा। अन्य उदाहरण के माध्यम से हम इसको और समझा सकते हैं, जैसे फेसबुक पर प्रतिदिन 500 मिलियन से अधिक पोस्ट, 4.5 बिलियन लाइक्स और लाखों वीडियोज़ अपलोड होते हैं। यह सब डेटा बिग डेटा की वॉल्यूम की एक मिसाल है। वेलोसिटी या गति। डेटा की जनरेशन और प्रोसेसिंग की स्पीड भी बहुत हाई होती है। रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस जैसे स्टॉक मार्केट एनालिसिस में डेटा की तेज़ी से हैंडलिंग आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए ट्विटर पर प्रति सेकंड 6000 से ज़्यादा ट्वीट्स किए जाते हैं, जिन्हें रियल टाइम्स में प्रोसेस करना पड़ता है ताकि ट्रेंड्स, ब्रेकिंग न्यूज़ आदि का तुरंत पता लगाया जा सके। वैरायटी या विविधता। डेटा विभिन्न फॉर्म में आता है, जैसे स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो और सेंसर डेटा इसके कुछ उदाहरण हैं। इसके अन्य उदाहरण में अमेजन पर कस्टमर्स के रिव्यूज़, वॉइस कमांड और विजुअल सर्च जैसे फीचर्स बिग डेटा के वैरायटी की एक मिसाल है। वेरासिटी या सत्यता। डेटा की क्वालिटी और एक्यूरेसी भी महत्वपूर्ण होती है। बिग डेटा में नॉइज़ और इनकंसिस्टेंसी के कारण डेटा की विश्वसनीयता एक चैलेंज होती है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर फैली हुई फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन जो सही और गलत डेटा के बीच अंतर करने की चुनौती पैदा करती है। वैल्यू या मूल्य। डेटा का मूल्य भी महत्वपूर्ण है। बिग डेटा का सही तरीके से एनालिसिस करने पर वैल्यूएबल जानकारी और ट्रेंड्स प्राप्त किए जा सकते हैं, जो डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। उदाहरण के लिए नेटफ्लिक्स का यूज़र के व्यूज़ पैटर्न को एनालाइज करके उन्हें पर्सनलाइज कंटेंट रिकमेंड करना बिग डेटा से वैल्यू निकालने का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिग डेटा के सोर्सेस। पहला, सोशल मीडिया डेटा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर्स, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन से जो डेटा उत्पन्न होती है वह बिग डेटा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह डेटा टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो और यूजर इंटरेक्शंस के रूप में हो सकता है। इस डेटा का उपयोग कंज्यूमर बिहेवियर, सेंटिमेंट एनालिसिस और मार्केट स्ट्रेटजीज को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है सेंसर डेटा। सेंसर डेटा IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस और अन्य स्मार्ट डिवाइस से आता है। ये सेंसर विभिन्न प्रकार की जानकारी रिकॉर्ड करते हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मोशन और प्रेशर। उदाहरण के लिए एक स्मार्ट होम में टेम्परेचर सेंसर से तापमान की जानकारी मिल सकती है। यह डेटा रियल टाइम एनालिसिस और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है ट्रांजैक्शनल डेटा, जिसको लेन देन डेटा भी बोलते हैं। ट्रांजैक्शनल डेटा विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शंस जैसे कि ई-कॉमर्स परचेसेस, बैंक ट्रांजैक्शंस और ऑनलाइन पेमेंट से उत्पन्न होता है। यह डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है और डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। इसे एनालाइजिंग करके बिजनेस ट्रेंड्स और कस्टमर प्रेफरेंस को समझा जा सकता है। चौथा, मशीन जनरेटेड डेटा, मशीन द्वारा उत्पन्न डेटा। यह डेटा मशीन्स, सॉफ्टवेयर लॉक्स और ऑटोमेटेड सिस्टम द्वारा जनरेट किया जाता है। इसमें वेब सर्वर लॉक्स, एप्लीकेशन लॉक्स
और नेटवर्क लॉक शामिल होते हैं। इस डेटा का उपयोग सिस्टम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए किया जाता है। पांचवा, पब्लिक डेटा या सार्वजनिक डेटा। पब्लिक डेटा वह डेटा होता है जो सरकारी एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसमें सेंसस डेटा, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स और पब्लिक रिसर्च डेटा शामिल हो सकता है। इस डेटा का उपयोग रिसर्च और पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में किया जाता है। छठवां, क्लिक स्ट्रीम डेटा। क्लिक स्ट्रीम डेटा उस डेटा को रिफ़र करता है जो यूजर्स के किसी वेबसाइट पर ब्राउज़ करते समय जनरेटेड होता है। यह डेटा यूजर बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है और यह समझने में मदद करता है कि यूजर किस तरह से वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। सातवां, जियो लोकेशन डेटा। जियो लोकेशन डेटा मोबाइल डिवाइसेस और जीपीएस इनेबल्ड डिवाइसेस से उत्पन्न होता है। यह डेटा रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए राइड शेयरिंग सर्विसेज जैसे कि उबर इस डेटा का उपयोग अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए करती है। आठवां, ऑडियो एंड वीडियो डेटा। ऑडियो और वीडियो डेटा स्ट्रीमिंग सर्विसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स और सर्विलियंस सिस्टम से जनरेट होता है। इस डेटा का उपयोग एंटरटेनमेंट, सिक्योरिटी सर्विलेंस और कस्टमर सर्विस में किया जाता है। नौवां, टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा ईमेल्स, चैट मैसेजेस, ऑनलाइन रिव्यूज़ और ब्लॉग से आता है। इसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स का उपयोग करके एनालिसिस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करके एनालाइज किया जाता है ताकि सेंटिमेंट एनालिसिस, टॉपिक मॉडलिंग और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन किया जा सके। 10वां, सैटेलाइट डेटा। सैटेलाइट डेटा सैटेलाइट से प्राप्त होता है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग और जियोग्राफिक मैपिंग के लिए महत्वपूर्ण है। इस डेटा का उपयोग एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और मिलिट्री एप्लीकेशंस में किया जाता है। कंक्लूज़न, ये सभी सोर्सेस मिलकर बिग डेटा का विशाल भंडार बनाते हैं जिसे एनालाइज करके वैल्यूएबल जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इनसे ऑर्गेनाइजेशंस को डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटजी प्लानिंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। बिग डेटा के प्रकार। बिग डेटा के कई प्रकार होते हैं जो विभिन्न स्रोतों और विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। यह कुछ प्रमुख प्रकार है। पहला, स्ट्रक्चर डेटा। यह डेटा उन प्रारूपों में होता है जिनका विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है, जैसे कि डेटाबेस टेबल्स और स्प्रेडशीट। इसमें नाम, उम्र, पता आदि जैसे फील्ड होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक टेबल दिखाया गया है जो कि एम्प्लॉय टेबल को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, टेबल और सैलरी को प्रदर्शित किया गया है जो कि टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इस प्रकार के डेटा में कोई निश्चित प्रारूप नहीं होती है। इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वीडियो जैसी सामग्री शामिल होती है। इसे प्रोसेस करना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें किसी विशेष संरचना की कमी होती है। उदाहरण के लिए मीडिया से रिलेटेड डेटा जैसे डिजिटल फ़ोटोज़, ऑडियो और वीडियो फाइल्स। दूसरा, सोशल मीडिया से रिलेटेड डेटा जो कि फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन से प्राप्त होता है। तीसरा, वेब ब्लॉग्स और वेब पेजेस से जनरेटेड डेटा। चौथा है सर्वे रिस्पॉन्सेस, जो डेटा होता है वो, या सर्वे रिस्पॉन्सेड डेटा। नेक्स्ट होता है सैटेलाइट से जो प्राप्त डेटा होता है, या मशीन से जो प्राप्त डेटा होता है, या सेंसर से जो प्राप्त डेटा होता है।
ये इसके एग्जाम्पल है जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रदर्शित करता है। तीसरा है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये डेटा स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बीच का होता है। इसमें कुछ संगठनात्मक तत्व होते हैं जैसे जेसॉन, एक्सएमएल फाइल्स या लॉग फाइल्स। इसमें जानकारी को व्यवस्थित रूप से रखा जाता है लेकिन पूर्ण रूप से स्ट्रक्चर नहीं होता। उदाहरण के लिए HTML एंड जेसॉन डॉक्यूमेंट्स, ईमेल मैसेजेस और NoSQL डेटाबेस। एक दूसरे एग्जाम्पल के रूप में सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को हम प्रदर्शित करते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डिटेल को XML फाइल में हम स्टोर करते हैं। जैसे कि इस XML फाइल में किसी पर्सन का नाम जैसे प्रशांत राउत है, किसी पर्सन का जेंडर, किसी पर्सन का एज या किसी पर्सन के अन्य फील्ड को XML फॉर्म में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट डेटा के प्रकार होता है रियल टाइम डेटा। यह डेटा तुरंत प्रोसेस किया जाता है और रियल टाइम एनालिटिक्स की सुविधा देता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट डेटा, ट्रैफिक डेटा और सेंसर से प्राप्त डेटा। हिस्टोरिकल डेटा, यह डेटा अतीत में एकत्रित किया गया डेटा होता है और इसका उपयोग ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझने के लिए किया जाता है। यह डेटा भविष्यवाणियों और पूर्वानुमानों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बिग डेटा के अन्य प्रकार में मशीन डेटा। यह डेटा मशीनों, सेंसर्स और उपकरणों से उत्पन्न होता है, जैसे कि IoT डिवाइस से। इसमें सिस्टम लॉक्स, सेंसरी डेटा और मशीन जनित जानकारी शामिल होती है। ट्रांजैक्शनल डेटा, यह डेटा व्यापारिक लेन देन से संबंधित होता है, जैसे कि खरीदारी रिकॉर्ड्स, बैंक लेन देन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। यह डेटा व्यापार की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इन विभिन्न प्रकार के बिग डेटा का विश्लेषण करके संगठनों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है और वे अपने ऑपरेशंस को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। बिग डेटा में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी या तकनीकी। पहला है हडूप। हडूप के अंदर यह एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क होता है जो लार्ज डेटा सेट्स को डिस्ट्रीब्यूट और प्रोसेस करने के लिए उपयोग होता है। इसमें कुछ प्रमुख कंपोनेंट होते हैं जो मिलकर बड़े डेटा सेट्स को इफ़िशिएंटली प्रोसेस और मैनेज करने में मदद करता है। हडूप प्रमुख कंपोनेंट्स: हडूप फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मैपरेड्यूस, यार्न, हडूप कॉमन, हाइव, पिग, एजबेस, जूकीपर, ओजी और फ्लू। ये कुछ प्रमुख हडूप के कंपोनेंट्स होते हैं। इन कंपोनेंट को कंबाइन करके हडूप बिग डेटा को इफ़िशिएंटली प्रोसेस और मैनेज करता है, जिससे लार्ज स्केल डेटा एनालिसिस और डेटा ड्रिवन डिसीजंस को आसानी से किया जा सकता है। बिग डेटा में प्रयुक्त अन्य टेक्नोलॉजीज़ जैसे स्पार्क एक फास्ट और जनरल पर्पस क्लस्टरिंग कंप्यूटिंग सिस्टम है जो बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। NoSQL डेटाबेसेस जैसे कि MongoDB और कैस्केंड्रा जो अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा को एफिशिएंटली स्टोर और रिट्राइव करने के लिए उपयोग होता है। डेटा लेक्स बड़े पैमाने पर अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह डेटा को उनके रॉ फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है और आवश्यकता अनुसार प्रोसेस किया जाता है। डेटा वेयरहाउसेस का उपयोग संचरित डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह डेटा को एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर स्टोर किया जाता है, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर स्टोर करता है। प्रमुख डेटा वेयरहाउस सॉल्यूशन में अमेजन रेडशिफ्ट, गूगल बिग क्वेरी और स्नोफ्लेक शामिल है। स्ट्रीम प्रोसेसिंग टूल्स रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के लिए अपाचे काप्टा, अपाचे फ्लिंक
और अपाचे स्टॉर्म्स जैसी टूल्स का उपयोग किया जाता है। ये टूल्स डेटा स्ट्रीम्स को प्रोसेस करने और वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करने में सक्षम होता है। मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म बिग डेटा एनालिटिक्स में मशीन लर्निंग का उपयोग करके पैटर्न्स और जानकारी को समझा जाता है। टेंसरफ्लो, अपाचे महाउट और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर मशीन लर्निंग जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग मशीन लर्निंग मॉडल्स को डेवलप और डिप्लॉय करने के लिए किया जाता है। कंक्लूजन, इन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके संगठनों को बिग डेटा को प्रभावी ढंग से स्टोर, प्रोसेस और एनालाइज करने में मदद करती है, जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। बिग डेटा प्रबंधन में चुनौतियाँ या चैलेंजेस। बिग डेटा के साथ काम करने में कई चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये डेटा बहुत वास्ट, कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक होता है। नीचे कुछ प्रमुख चैलेंजेस और उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला, डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। डेटा स्टोरेज और मैनेजमेंट। डेटा का वॉल्यूम बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे इसे स्टोर और प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ट्रेडिशनल स्टोरेज सिस्टम इस डेटा को हैंडल नहीं कर पाते, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और ट्विटर्स हर सेकंड में लाखों इमेजेस और ट्वीट्स जनरेट करते हैं, जिन्हें स्टोर और मैनेज करना एक बड़ी चुनौती होती है। दूसरा, बिग डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस। बिग डेटा को तेज़ी से प्रोसेस करना और मीनिंगफुल जानकारी निकालना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब डेटा रियल टाइम में जनरेट हो रहा हो। एग्जाम्पल के लिए, ऑनलाइन रिटेल कंपनीज को मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डे प्रोसेस करनी पड़ती है, ताकि वो कस्टमर्स को पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन दे सके। लेकिन इतना सारा डेटा प्रोसेस करना चैलेंजिंग होता है। तीसरा, डेटा क्वालिटी एंड वेरासिटी। डेटा की गुणवत्ता और सत्यता। बिग डेटा की वेरासिटी या सत्यता यानी उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करना बहुत मुश्किल होता है। लो क्वालिटी डेटा गलत जानकारी और डिसीजन का कारण बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई हेल्थ केयर कंपनी पेशेंट डेटा को सही तरीके से वेरीफाई नहीं करती, तो गलत डायग्नोसिस हो सकती है, जिससे ट्रीटमेंट भी गलत हो सकता है। चौथा, डेटा इंटीग्रेशन। बिग डेटा अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त होता है और इसे इंटीग्रेट करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अलग अलग फॉर्मेट और स्ट्रक्चर के डेटा को एक कोहेरेंस सिस्टम में या एक समान सिस्टम में लाना बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, एक बैंक के पास कस्टमर डाटा कई सोर्सेज से आता है। ट्रांजैक्शन, सोशल मीडिया, कस्टमर सर्विसेज इंटरेक्शन, इन सभी को एक साथ एनालाइज करना मुश्किल हो सकता है। पांचवा, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। बिग डेटा में बहुत सेंसिटिव और पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसे सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी होता है। डेटा ब्रेचेस का खतरा हमेशा बना रहता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने कस्टमर के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को ठीक से सिक्योर नहीं करता, तो हैकिंग का खतरा होता है, जिससे फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। छठवां, स्केलेबिलिटी। जैसे जैसे डेटा बढ़ता है, सिस्टम को स्केल करना और मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। स्केलेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज होता है, खासकर जब डेटा एक्सपोनेंशियली या लगातार बढ़ रहा हो। उदाहरण के लिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन को अपने सिस्टम को लगातार अपग्रेड करना पड़ता है, ताकि वो बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट और कस्टमर्स को हैंडल कर सके। सातवां, लैक ऑफ स्किल प्रोफेशनल। बिग डेटा प्रबंधक के लिए कुशल पेशेवरों की कमी एक बड़ी चुनौती है।
उनके पास आवश्यक तकनीकी कौशल हो। 8वां, कास्ट एंड रिसोर्सेस। बिग डेटा को मैनेज करने के लिए उच्च लागत और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो एक महत्वपूर्ण चुनौती बनती है। लास्ट में कंक्लूजन है, बिग डेटा के साथ काम करने में कई चैलेंजेस आते हैं, लेकिन सही टूल्स, टेक्नोलॉजीज़ और स्ट्रेटजीज से इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो इन चैलेंजेस को समझे और उनके लिए सही सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करें। बिग डेटा प्रबंधन के अवसर या अपॉर्चुनिटीज़। डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा का उपयोग करके कंपनियां गहरे डेटा एनालिटिक्स से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकती है, जो बिजनेस निर्णयों को और अधिक सटीक बनाते हैं। दूसरा है डिसीजन मेकिंग। बिग डेटा की मदद से बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस बेटर डिसीजन ले सकता है, क्योंकि उन्हें डिटेल और व्यापक जानकारी मिलती है। थर्ड है इफ़िशियंसी इम्प्रूवमेंट। इसमें प्रोसेसेस और ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया जाता है, जिससे ओवरऑल इफ़िशियंसी इम्प्रूव होती है। कस्टमर इंसाइट या कस्टमर जानकारियाँ। बिग डेटा एनालिटिक्स से कस्टमर की प्रेफरेंसेस और बिहेवियर्स को समझा जा सकता है, जो पर्सनलाइज्ड सर्विसेज और टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में मदद करता है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस। हिस्टोरिकल डेटा का उपयोग करके फ्यूचर ट्रेंड्स और पैटर्न्स प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, जिससे बिजनेसेस फ्यूचर चैलेंजेस के लिए बेटर प्रिपेयर्ड रहते हैं। ऑपरेशनल इफ़िशियंसी। बिग डेटा टूल्स और टेक्निक्स से ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, जिससे कास्ट सेविंग और प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। इनोवेशंस। बिग डेटा नई अपॉर्चुनिटीज़ और इनोवेशंस के लिए रास्ते खोलता है, जिससे न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेवलप के लिए किए जाते हैं जा सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट। इससे पोटेंशियल रिस्क को पहचानने और मिटिगेट करने में मदद मिलती है, जिससे बिजनेसेस सुरक्षित रह सकते हैं। मल्टी चैनल एनालिसिस। विभिन्न स्रोतों से डेटा को एकीकृत करके अधिक व्यापक और सुसंगत विश्लेषण प्राप्त किया जा सकता है, जो बिजनेस रणनीतियों को बेहतर बनाता है। बिजनेस इंटेलिजेंस। बिग डेटा के साथ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का उपयोग करके रियल टाइम रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स तैयार किए जा सकते हैं, जो निर्णय लेने में मदद करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस। बिग डेटा का उपयोग वित्तीय विश्लेषण और शेयर बाजार की नेचर को समझने में किया जा सकता है, जिससे निवेश के निर्णय और रणनीतियाँ अधिक सटीक होती है। बिग डेटा का अनुप्रयोग। पहला, बिजनेस और कॉमर्स। बिजनेस और कॉमर्स में पहला, मार्केटिंग एनालिसिस। कंपनियां बिग डेटा का उपयोग बाजार के रुझान और ग्राहक प्राथमिकताओं का विश्लेषण करने के लिए करती है, जो उत्पाद विकास और विपणन रणनीतियों में मदद करता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बिग डेटा ग्राहक व्यवहार को समझने, ग्राहक सेवा में सुधार करने और विपणन प्रयासों को पर्सनलाइज करने में मदद करता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। रियल टाइम डेटा विश्लेषण आपूर्ति श्रृंखला संचालन को अनुकूलित करने, लागत को कम करने और दक्षता में सुधार करने में मदद करता है। दूसरा, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के अंतर्गत पेशेंट केयर। बिग डेटा का उपयोग मरीजों के डेटा का विश्लेषण करके बेहतर निदान और उपचार योजनाएं बनाने के लिए किया जाता है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स रोग प्रकोप की भविष्यवाणी और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में मदद करता है। पर्सनलाइज्ड मशीन व्यक्तिगत मरीज डेटा के आधार पर उपचार योजनाओं को अनुकूलित करता है। तीसरा, एजुकेशन। स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस
छात्र प्रदर्शन को ट्रैक और एनालिसिस करके व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करना। कैरिकुलम डेवलपमेंट, डेटा का उपयोग करके शैक्षणिक कार्यक्रम को डिजाइन और सुधारना। चौथा, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेफ्टी, अपराध डेटा का विश्लेषण करके आपराधिक गतिविधियों का विश्लेषण और रोकथाम किया जाता है। स्मार्ट सिटीज़, डेटा विश्लेषण के माध्यम से शहर के बुनियादी ढांचों और सेवाओं का प्रबंधन किया जाता है। पांचवा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में प्रिसीजन फार्मिंग, मौसम, मिट्टी सेंसर और फसल स्वास्थ्य जैसे विभिन्न स्रोतों से डेटा का उपयोग करके कृषि प्रथाओं को अनुकूलित करना। सप्लाई चेन और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, कृषि उत्पादों के कुशल वितरण को सुनिश्चित करना। छठवां है ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत ट्रैफिक मैनेजमेंट, रियल टाइम डेटा विश्लेषण के माध्यम से ट्रैफिक फ्लो का प्रबंधन और भीड़ को कम करना। निष्कर्ष, बिग डेटा के महत्व को समझते हुए कई इंडस्ट्री इसे अपने बिजनेस मॉडल्स में शामिल कर रही है ताकि कॉम्पिटिटिव लाभ प्राप्त किया जा सके और इनोवेशंस को प्रमोट किया जा सके। संदर्भ, आशा करता हूँ कि इस सेशन के माध्यम से आपको इस टॉपिक के विषय वस्तु के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।